हेलो स्टूडेंट्स, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्यूडो फोर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये ठीक है। स्यूडो फोर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, मैं पेन ले लूँ बढ़िया सा, कोई बोरा लूँ का कौन सा लूँ। ब्लैक तो है ही, रेड अच्छा रहेगा इस पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कहता है कि स्टूडेंट्स एक वेज पड़ा है, ठीक है। ये वेज स्टूडेंट्स जैसे ये मानो ये, ठीक है। ये ये वेज है, ठीक है। इसका इंक्लिनेशन मान लो कोई थीटा एंगल इंक्लिनेशन है वेज का, ये थोड़ा ज़्यादा ले लिया यार, ठीक है। और ये प्लेन पे रखा, हॉरिजॉन्टल पड़ा है, ठीक है। तो इस पे कहते हैं कि इस पे मानो कि एक ना ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। ये कोई ब्लॉक जो है इस वेज पे पड़ा हुआ है, ये रहा ब्लॉक। और थोड़ा ठीक है, ठीक है। तो मानो इस ब्लॉक पे, यहाँ पे वेज पे क्या है, एफ लग रही है फोर्स, एक एफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ये वेज मूव करता है, व्हाट हैपेंस कि द ब्लॉक the block on the wedge the block on the wedge block on the wedge remains at rest remains at rest। मतलब क्या कि वेज पे ये मूव नहीं कर रहा, इस पे मैंने फोर्स लगाई तो ये वेज तो मूव करेगा, इस वेज का तो कुछ मोशन होगा इस तरह इस दिशा में, ठीक है। लेकिन ये ब्लॉक इस वेज के रिस्पेक्ट में रुका ही रहेगा, मतलब समझो ग्राउंड फ्रेम में तो इस ब्लॉक ब्लॉक का भी मोशन जो होगा वेज के साथ चिपकते चिपकते होगा, ठीक है। तो क्या बेसिकली यही रहा कि चिपकते चिपकते वेज के साथ चिपका चिपका ही जाएगा, जैसे वेज जा रहा है वैसे यही जाएगा, मतलब इसका कुछ इसे नीचे की तरफ मोशन नहीं होगा। नीचे की तरफ इसका सब काटा, कोई मोशन नहीं नीचे की तरफ, सीधा बस वेज इधर जा रहा है तो ये भी इसके साथ चिपका चिपका जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि तो हमें ये क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है कि वो एंगल बताना है कि इंक्लिनेशन प्लेन का व्हाट मस्ट बी व्हाट मस्ट बी द एंगल ऑफ व्हाट मस्ट बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और या एंगल ऑफ इंक्लाइन, ठीक है। किसका, इंक्लाइन प्लेन का। लॉजिकल सी बात है तो इंक्लाइन प्लेन का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही क्वेश्चन है बेसिकली, बेसिकली में क्या बताना है स्टूडेंट्स इसमें, थीटा, थीटा क्या है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलो चलो जल्दी करो, टाइम कम है। तो ये होगा इस तरह, बढ़िया सा बनाना है वेज, बढ़िया सा वेज बना के, ठीक है। और ये बढ़िया सा वेज तैयार है हमारे पास इस बार, बढ़िया बन गया, चलो शुक्र। ये थीटा नोट, ठीक है। एंगल ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, कोई नहीं। और ये हमारे पास ब्लॉक था, ब्लॉक, ये पड़ा हुआ ब्लॉक, इसके ऊपर ब्लॉक भी ठीक बन गया भाई, ये ब्लॉक, ठीक है। रंग भरो इसमें, ठीक है, हो गया। अब क्या है बेसिकली, फोर्स एफ कौन लग रही है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये फोर्स एफ लग रही है। अब मैं सारा कुछ जो सिस्टम जो है वो ढूंढना किसके किसके लिए है, ब्लॉक के लिए ना, तो ब्लॉक का एफ बी डी बनेगा, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं भाई, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक। यहाँ पे मैं इसका एफ बी डी बना देता हूँ, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक ऑन प्लेन या वेज, ऑन वेज, वेज मतलब इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है, ये ऐसे कुछ सिस्टम है, ठीक है। ब्लॉक जो है, हमें बार बार रंग नहीं भरने वाला, वैसे थोड़ा बस ऐसे हल्का शेड। ये ब्लॉक पड़ा है, ठीक है। ब्लॉक का जो वर्टिकल नीचे है, ये सब मैं फोर्स जो है ग्रीन से बनाऊंगा। ब्लॉक का जो एक्सटर्नल फोर्स एक लग रही है नीचे, कितनी, वर्टिकल जो है एम जी नीचे, ठीक है। अब मैं बार बार ऐसे कन्वीनियंस के लिए एक्स वाई एक्सिस लूंगा, सीधा समझ लो, नीचे जा रही है तो मतलब वाई एक्सिस नीचे की तरफ, ठीक है, एम जी, ठीक है। और एक एम जी एक्सटर्नल इस पे लग रही है, और नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो परपेंडिकुलर लगता है वेज के, मतलब इस डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है, ठीक है, लग रहा है इधर, ये नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये एम जी वर्टिकल नॉर्मल रिएक्शन इधर। और ये जो एंगल था ये थीटा नोट,
ये हमें पता है कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा नोट, थीटा मान लो, थीटा नोट देखें, थीटा नोट कर लो 90 माइनस थीटा नोट। अब एम जी का एक कंपोनेंट तो इसके अलोंग आएगा, वेज के अलोंग, ठीक है। एक कंपोनेंट जो होगा वो नॉर्मल के अलोंग आएगा, ठीक है, वो नॉर्मल के अलोंग आएगा, ठीक है, वो नॉर्मल को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो एक कंपोनेंट ये नॉर्मल को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे दिमाग में क्या है कि नॉर्मल को जो कंपोनेंट ने बैलेंस किया वो कितना हुआ, एम जी को साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस कोस थीटा होता है, एम जी कोस थीटा तो नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है इसमें, ठीक है। वैसे इसका कोई इतना यूज़ नहीं है इसमें। और जो एम जी साइन थीटा वो होगा एम जी कोस थीटा, ये ना, तो एम जी कोस ये वाला जो है ये होगा एम जी कोस ऑफ वो 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो कितना है, जो इस डायरेक्शन में वेज के लोगों कितना है, एम जी कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा नोट, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इसने तो इसको बैलेंस कर लिया, ठीक है, लेकिन इसको बैलेंस के लिए वेज के लोगों कोई और फोर्स नहीं पीछे दिख रही, ठीक है। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है स्टूडेंट्स, शूडो फोर्स कॉन्सेप्ट लगेगा। मतलब ये फोर्स जो एफ एक्सटर्नल इस पे लग रही है, ये वेज को कितना, ये पूरे सिस्टम को कितना एक्सेलरेशन दे रही है, वो दे रही है एफ इक्वल्स टू, कितना दे रही है, मास कितना है, एम प्लस कैपिटल एम, एम मैंने, सॉरी, एम मैंने जो मास लिया है वो, एम जो मैंने मास लिया स्मॉल, वो तो है स्टूडेंट्स अपने ब्लॉक का, और कैपिटल एम जो मास है वो है वेज का, इनटू एक्सेलरेशन। इसको पोल में लेके जाएंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा इस वेज का, ठीक है। वो इसका एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, कितना है, इस डायरेक्शन में, इस तरफ होगा। शूडो फोर्स कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना, कितना हो जाएगा, एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये एक्सेलरेशन है। और इनटू मैंने बोला था कि एक्सेलरेशन की पलटी उल्टी करके, सॉरी सॉरी, ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो किधर करेंगे इसको, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसको इस डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको मैं एक रफली वापस बनाता हूँ, ये देखो गौर से, ये देखो आप गौर से कैसे, कि मतलब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ टाइम वेस्ट किए बिना। ये मानो ये था, ये आपका वेज है, ये आपका वेज है, ठीक है। ये यहाँ पे थीटा नोट एंगल है, ठीक है। ये यहाँ पे ब्लॉक पड़ा था, ठीक। अब ग्रीन से करते हैं सब। ये यहाँ पे एम जी लग रहा है, ठीक है, नीचे ये एम जी लग रहा है। यहाँ पे जो फोर्स थी कितने के बराबर थी, ये 90 माइनस थीटा एंगल था, तो ये एम जी कोस 90 माइनस ये साइन थीटा, ठीक है। और ये नॉर्मल था, ये इसके अलोंग था, ये एम जी कोस थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस कर रहा था, ठीक है, ऐसे। अब ये फोर्स किधर लग रही थी इस पे, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस कर रही थी सिस्टम पे कितना कर रही थी, ये कर रही थी एफ अपॉन कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, जो स्मॉल एम जो है ब्लॉक का मास है, कैपिटल एम वेज का मास है। अब ये एक्सेलरेशन जो ए नोट है इस पर पलटी करके इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लगेगा, मास टाइम्स करके इसका, ठीक है। तो क्या होगा ब्लॉक के लिए इक्वेशन, यहाँ पे मैं साफ साफ बना रहा हूँ, ये मानो वेज है, ये इसका प्लेन, ये ब्लॉक यहाँ पे इधर लगेगा, एम इंटू एफ अपॉन एम प्लस एम, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगेगा। और ठीक है, हॉरिजॉन्टल लगेगा, ठीक है। और ये इधर एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है, ठीक। हम गौर से देखने वाली बात ये है, तो अब हमें कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है इस सिचुएशन में, हमें कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है क्या, कि हम इसको भी तोड़ेंगे उसको भी तोड़ेंगे। तो अब हमें क्या करना है, जब भी हमें पता लग जाए कि शूडो फोर्स कॉन्सेप्ट लग सकता है तो पहले ही शूडो फोर्स लगा लीजिए। इससे भी आप क्वेश्चन बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ये सही तरीका नहीं बैलेंस करने का फोर्स को, ठीक है। सही तरीका क्या है स्टूडेंट्स, सही तरीका है यह है क्या, कि ये वेज था, ठीक है, ये वेज था, ये यहाँ पे थीटा नोट एंगल है, ठीक है। और ये जो है ब्लॉक है, ठीक है। गौर से देखो इसको, ये एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा था, एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस एम, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इसको पलटी करके शूडो के सेंस में लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। कितना होगा, ये होगा एम इंटू ए, ठीक है। और इस पे और फोर्सेस लग रही थी, नीचे एम जी वर्टिकल में लग रहा था, ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन इधर लग रहा था, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब क्या कर सकते हैं हम, अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कि बेसिकली इसमें हमें बस फोर्स का क्वेश्चन करना और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये लो, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था क्या फोर्स आ रही थी, येलो से लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, बस एम खत्म है क्वेश्चन, ये एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब ये फोर्स आ रही थी नॉर्मल, इसको बैलेंस करके उसका कोई रोल ही नहीं, काटा पिटी। अब जाएगी दो फोर्सेस, एक एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और एक जो फोर्स लीनियर लग रही है वो है एम ए, ठीक है। तो क्या है स्टूडेंट्स बेसिकली,
ये जो एंगल ना याद रखना, ऐसे यहाँ पे भी तुम देख सकते हो ये थीटा नोट है, तो ये भी थीटा नोट होगा, ठीक है, और एम इधर लग रही है, तो इसका एक कंपोनेंट इसके अलोंग आएगा, वेज के अलोंग, ठीक है, जो एम जी साइन थीटा को बैलेंस करेगा, वो क्या है, और दूसरा जो आएगा वो एम जी की तरफ जाएगा, नहीं, दूसरा जो कंपोनेंट आएगा एक तो इसके अलोंग जाएगा, दूसरे के परपेंडिकुलर वेज के, ठीक है, मतलब जो नॉर्मल के अलोंग जाएगा उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि नॉर्मल में जरूरत नहीं है, इसमें ना फ्रिक्शन का क्वेश्चन है नहीं जो हम नॉर्मल मान लेंगे, म्यू इंटू एन करके फिर इक्वेशन बैलेंस करेंगे प्लेन के अलोंग, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये इसको हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ हम एम ए के कंपोनेंट को, शूडो फोर्स के कंपोनेंट को वेज के अलोंग रखेंगे, जो कि एम जी साइन थीटा को बैलेंस करता हो, तो वो क्या है, वो है बेसिकली एम ए, बस क्वेश्चन सोल्व है, खुशियाँ, एम ए कोस थीटा नोट, ठीक है, एम जी साइन थीटा, इसने इसको बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब साफ साफ लिखते हैं, एम ए कितना था हमारे पास, एफ अपोन, यहाँ से देख लो भाई, एफ अपोन कैपिटल एम जो कि वेज का मास, स्मॉल एम ब्लॉक का मास, ठीक है, इसको थोड़ा ब्रैकेट में, कोस थीटा, थीटा नोट, ठीक है, और दूसरा क्या है, एम जी साइन थीटा, ठीक है, इसको याद रखना। अब मैं मैनिपुलेशन तो यही समझ लो कि एम से एम तो ये वाला स्मॉल कट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना इसमें कैपिटल एम आया है क्योंकि हम एक्सेलरेशन ढूंढना था सिस्टम का, ताकि हम पलटी करके मास टाइम्स मतलब मास किसका, ब्लॉक, फिर मास टाइम्स इनटू एक्सेलरेशन सिस्टम का लें पलटी करके, ठीक है, तो उससे फोर्स बनेगी, वो शूडो फोर्स है, तो इसलिए एम आया है। ये तो वैसे भी एम जी कैपिटल एम जो स्मॉल एम का जो वेट था एम जी, उसका कंपोनेंट साइन थीटा वेज के लोग, ठीक है, तो ये एम कट खत्म। अब कोस थीटा नीचे जाएगा, कितना हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है, तो आंसर आ गया हमारे पास। ये आंसर मैं साफ साफ आपके सामने नहीं लिख देता हूँ, नहीं आनी है स्पेशल, क्या है आंसर, आंसर है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा नोट बराबर, टेन थीटा नोट बराबर कितना, ये है एफ अपॉन कैपिटल एम इंटू एम, नीचे कितना हो जाएगा, जी, ठीक है, तो ये बेसिकली इसका आंसर है, यही इसका आंसर है हमारे पास। चलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब आगे चलते हैं, ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो उसमें काफ़ी बच्चों के लिए है फैसिलिटी, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना तो आप कर सकते हैं, जूम क्लासेस भी अवेलेबल है, ठीक है, और फ्री डाउट सॉल्विंग अवेलेबल है जूम क्लासेस पे, ठीक है, डिपेंड करता है कि कितने बच्चे हैं, तो अब डेमो के लिए टेक्स्ट कर सकते हैं, और ठीक है, ये नंबर है, कोई भी डाउट हो इस पर टेक्स्ट कर सकते हैं फ्री, इसमें कोई आपको पे नहीं करना होगा, ठीक है, चलो ओके बाय।